वन बच्चों वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड बच्चों लॉ ऑफ डिमांड एंड एजम्पशन, राइट। हमने बच्चों लॉ ऑफ डिमांड एंड एजम्पशन कंप्लीट किया। ओके बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन टू द लॉ, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शन बच्चों? से एग्जांपल बच्चों, अपने क्लास में मॉर्निंग 7 to 9 का क्लास है बच्चों, ओके ना। सो मॉर्निंग 7 to 9 क्लास है बच्चों, सो आई स्ट्रिक्टली वांट दैट द एवरी स्टूडेंट शुड कम ऑन टाइम। 7 o'clock to 7 o'clock you have to present. Strictly I want बच्चों to each and every students. But at the time after that I said that Shivam is an exception. सब लोग मेरी तरफ देखने लगे, शिवम इज एक्सेप्शन, वाई वाई? बिकॉज ही इज डूइंग द जॉब न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर वो जॉब करता है बच्चों तो मैंने बोला ठीक है भाई, उसको थोड़ा एक्सेप्शन है, आप 10-15 मिनट लेट आ सकते, चलेगा। दैट इज एक्सेप्शन बच्चों। सो दैट मीन्स बाकी बच्चों पे मेरा 7 o'clock का रूल अप्लाई होगा बच्चों। अगर 2 मिनट भी लेट हुआ तो मैं उनको भगा दूंगा, लेकिन वो एक बच्चे को मैंने एक्सेप्शन रखा है कि चलो भाई ठीक है, आप 10-15 मिनट लेट भी आए, ओके। वाई? बिकॉज यू हैव सम रीज़न, दैट इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन। वैसे मतलब बच्चों लॉ एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन मीन्स वेयर द लॉ ऑफ डिमांड रूल्स नॉट अप्लाइड बच्चों। व्हाट डू मीन बच्चों एक्सेप्शन मीन्स? एक्सेप्शन मीन्स वेयर द लॉ ऑफ डिमांड रूल नॉट अप्लाइड। तो जो लॉ डिमांड का लॉ था बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड, उसका जो भी रूल रहेगा बच्चों, अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे अप्लाई नहीं कर रहे बच्चों, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शंस। ओके, तो एक्सेप्शन का मतलब क्या था बच्चों? वेयर द लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट अप्लाई। लाइक बच्चों हम लोग लॉ ऑफ DMU के थे, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ DMU, हैबिट, ड्रंकर्ड, कुछ याद आ रहा है? माइजर, मनी, ओके, उसके ऊपर एक्सेप्शन रूल्स अप्लाई हो रहे थे बच्चों। तो वैसे यहाँ पे भी है बच्चों। नॉर्मली बच्चों लॉ ऑफ डिमांड क्या था? व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड बच्चों? It is an inverse relationship between price and demand बच्चों। In the law of demand बच्चों there is an inverse relationship between price and demand. When the price rise, demand fall. When the price fall, demand rise. That बच्चों, is it that? So it is an inverse relationship between price and demand. Price और demand में opposite relation था बच्चों, negative relationship बोलते हैं इसको बच्चों। When the price rise होएगा, demand will fall. When the price fall होगा बच्चों, demand will rise. That is all about the law of demand बच्चों, okay? और उसका डिमांड का वो कैसा था बच्चों? डिमांड का स्लोप्स अप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ना, ये था अपना डिमांड का बच्चों। दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड था बच्चों, ये लॉ ऑफ डिमांड था। बट अभी एक्सेप्शन में क्या आएगा बच्चों? इन द एक्सेप्शन केस द प्राइस एंड डिमांड हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बच्चों, डायरेक्ट रिलेशनशिप, और यू कैन से पॉजिटिव रिलेशनशिप बच्चों, डायरेक्ट रिलेशनशिप, और इट इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। व्हेन द प्राइस राइज बच्चों तो डिमांड ऑल्सो विल राइज, प्राइस फॉल बच्चों डिमांड ऑल्सो विल फॉल। इट इज द प्राइस एंड डिमांड बोथ गो टू द सेम डायरेक्शन बच्चों। यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन था बच्चों। प्राइस सडनली इंक्रीज हुआ, पीपल लोगों ने डिमांड कम कर दिया। प्राइस फॉल हुआ, पीपल लोगों ने हैवली डिमांड किया। इट इज अपोजिट रिलेशन था बच्चों इन द लॉ ऑफ डिमांड। बट इन एक्सेप्शन प्राइस एंड डिमांड हैव इन द डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो दोनों का जो मूवमेंट है बच्चों वो सेम डायरेक्शन में होने वाला है। प्राइस राइज होगा तो डिमांड भी राइज होगा, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है बच्चों। प्राइस फॉल होगा तो डिमांड भी फॉल होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है। ओके, सो डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बच्चों। लेट टेक द एग्जांपल बच्चों, लेट आई पुट द टेबल शेड्यूल बच्चों, शॉर्टकट में लेता हूँ बच्चों में। प्राइस एंड डिमांड, प्राइस 1 rupees, 5 kg डिमांड। ओके बच्चों, व्हेन द प्राइस राइज 2 rupees बच्चों, 10 kg डिमांड। When the price 3 rupees बच्चों, 15 kg demand. As the price increase, the people demanding more and more. Is that? Price बच्चों ज़्यादा हो रहा तो डिमांड भी ज़्यादा हो रहा है ना। ये क्या लॉ ऑफ डिमांड है? नो। लॉ ऑफ डिमांड में क्या था बच्चों? प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम हो रहा था। अब यहाँ प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो डिमांड भी ज़्यादा हो रहा है बच्चों। When the price rises, the demand also rising here. It is an exception. Let's put on the table diagram. Y curve and then excesses on y एक्सेस बच्चों आपका प्राइस है और यहाँ पे डिमांड है, राइट बच्चों। सो 1 rupees, this 2 rupees and 3 rupees, 4 rupees, so on.
हियर 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg एंड सो ऑन। क्या बच्चों, चलो 5 kg एट 1 रुपीज़ प्राइस 5 kg, 1 रुपी प्राइस 5 kg ना बच्चों, दिस इज द पॉइंट यू गॉट। 2 रुपीज़ प्राइस 10 kg, this is the point। 3 rupees price 15 kg। you observing that what will happen, देखो बच्चों डिमांड का स्लोप से अपवर्ड, लॉ ऑफ डिमांड का डाउनवर्ड था बच्चों, इसका क्या हो रहा है, अपवर्ड स्लोप जा रहा है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेप्शन बच्चों। ओके, तो देखते हैं बच्चों समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एक्सेप्शन मीन्स वेयर द लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट अप्लाइड, नॉर्मली द लॉ ऑफ डिमांड हैव अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड बच्चों, while in exception the price and demand have in the direct relationship। ओके बच्चों, प्राइस एंड डिमांड का जो कर्व है बच्चों लॉ ऑफ डिमांड में वो डाउनवर्ड स्लोप होता है, बट इसके अंदर क्या बच्चों अपवर्ड स्लोप से। ठीक है, चलो बच्चों देखते हैं हम लोग एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। So there are certain exceptions to the law of demand। It means under the exceptional circumstances the consumer buy more and more when the price of the commodity rise, buy less when the price of commodity fall बच्चों। okay बच्चों, that is a definition given। so demand curve slopes upward from left to right, और आपके डायग्राम में दे गिवन बच्चों। ओके, तो एग्जाम में अगर एक्सेप्शन आया बच्चों तो फर्स्ट पुट द मीनिंग एंड देन पुट द डायग्राम बच्चों। ओके, डायग्राम इकोनॉमी में मस्ट है बच्चों। हाँ, इको में अगर पास होना बच्चों तो एक ही मंत्र है, पुट द शेड्यूल एंड डायग्राम ऑल। ओके बच्चों, चलो बच्चों देखते हैं सम ऑफ द एग्जांपल्स देयर गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों गिवन द गिफेन पैराडॉक्स, गिफेन गुड्स। इट इज वन ऑफ द आयरिश प्रोफेसर बच्चों, सर रॉबर्ट गिफेन। सर रॉबर्ट गिफेन ने बच्चों इन आयरलैंड इंग्लैंड वहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया बच्चों लेबर के ऊपर। ओके ना, तो लेबर तो गिफेन गुड मतलब तो लो क्वालिटी गुड्स, चीपर गुड्स बच्चों, पोटैटो। ओके ना, तो आलू बच्चों। ओके ना, तो चीपर गुड्स। अब लेबर लोग का बच्चों इनकम कम है, स्टिल बच्चों जब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब आलू का प्राइस इंक्रीज होता है, व्हेन द चीपर गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है बच्चों, तो पीपल विल बाय लेस। ओके, एंड दे विल गो फॉर सम सुपीरियर क्वालिटी गुड्स बच्चों, सम सुपीरियर क्वालिटी गुड्स। बराबर समझने बच्चों, द चीपर गुड्स पहला पॉइंट था बच्चों गिफेन गुड्स। गिफेन पैराडॉक्स, पैराडॉक्स मतलब बच्चों अपोजिट। तो गिफेन पैराडॉक्स में उन्होंने क्या फाइंड किया, द चीपर गुड्स, इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स बच्चों। चीपर इक्वल वर्ड इन्फीरियर, इन्फीरियर मतलब बच्चों लो क्वालिटी गुड्स। तो प्राइस डिक्रीज होता है बच्चों, सस्ता हो रहा है। अब आलू बटाटा 50 रुपये किलो था बच्चों, 20 रुपये किलो हो गया, तो पीपल को ज़्यादा खरीदना चाहिए ना। तो चीपर गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स बच्चों का प्राइस और चीपर हो रहा है बच्चों, डाउन हो रहा है। सो पीपल विल डिमांड लेस बच्चों, वो लोग कम खरीदते हैं। नहीं, प्राइस सस्ता है तो कम क्यों खरीदते, यस। अब वो लोग सोचते क्या अभी आलू बटाटा खाने का यार सस्ता हो गया यार, चलो यार वो पैसे सेव करके हम लोग क्या करेंगे, सम सुपीरियर क्वालिटी गुड्स खरीदेंगे बच्चों। तो दे विल बाय द चिकन मटन एंड ऑल। ओके, तो दैट इज अ दे बाय सम सुपीरियर क्वालिटी गुड्स, सुपीरियर क्वालिटी गुड्स बच्चों। तो व्हेन द प्राइस डिक्रीज होता है बच्चों ऑफ द चीपर क्वालिटी गुड्स और द इन्फीरियर गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स बच्चों, पीपल विल नॉट बाय मोर, दे विल बाय लेस एंड दे गो फॉर अ सुपीरियर क्वालिटी गुड्स बच्चों। इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग गिफेन पैराडॉक्स। तो आयरिश प्रोफेसर सर रॉबर्ट गिफेन हैव गिवन दिस concept, wherever the low quality goods or inferior quality goods बच्चों and the price fall, the people will not buy more, they will buy less and they will try to some superior quality goods बच्चों। वो लोग थोड़ा अच्छे क्वालिटी गुड्स खरीदना चाहेंगे वो लोग। that is all about बच्चों Giffen paradox। okay, inferior goods or low quality goods are those goods whose demand does not rise even if the price fall। yes बच्चों, इन्फीरियर क्वालिटी, लो क्वालिटी गुड्स बच्चों, प्राइस सस्ता हुआ तो उसका डिमांड लोग ज़्यादा नहीं करने वाले, दे विल डिमांड लेस। अ टाइम डिमांड डिक्रीज व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी फॉल बच्चों।
तो जब प्राइस कम होता है बच्चों तो ऑटोमेटिक डिमांड भी लोग कम करते हैं। सर रॉबर्ट गिफिन ऑब्जर्व दिस बिहेवियर इन द इंग्लैंड बच्चों। सर आप तो बोले आयरलैंड इंग्लैंड, आपको मालूम होना चाहिए बच्चों आयरलैंड, अभी आप लोग वर्ल्ड कप देखे रहोगे बच्चों 2011 में आयरलैंड का मैच था। तो आयरलैंड अभी आयरलैंड और इंग्लैंड बच्चों दोनों कंबाइंड कंट्री थे, अभी वो लोग सेपरेट हो गए बच्चों। ओके, इसलिए न्यू बुक में डाला है इंग्लैंड। तो अर्लियर बच्चों इन द रिलेशन टू द ब्रेड he noted that when the price of bread declined the people did not buy the more because of increasing their real income. They preferred to buy some superior quality goods like the meat and chicken. It is called a Giffen paradox बच्चों। Ultimately क्या बच्चों, whenever the low quality goods or cheaper goods रहेगा बच्चों और inferior goods and price fall, people will not buy the more, they will buy less and they save some income बच्चों। कम खरीद के क्या करेंगे बच्चों लोग, थोड़ा कुछ पैसे बचाएंगे। अब बचा के क्या करेंगे बच्चों, वो पैसे से सम सुपीरियर क्वालिटी गुड्स दे विल बाय बच्चों। सो व्हेन द प्राइस ऑफ गिवन गुड्स और इंफीरियर गुड्स बच्चों डिक्रीज, पीपल विल बाय लेस, डिमांड लेस एंड सेव सम मनी। लाइक अब बच्चों ब्रेड 10 रुपये का पैकेट आता था, अब वो ब्रेड अगर 5 रुपये का आ रहा है बच्चों, तो ऐसा नहीं कि पब्लिक बोलेगा भाई 2 दे दो भाई 10 रुपये का हो गया सस्ता हो गया, तो नो, वो लोग एक ही पैकेट खरीदेगा, 5 रुपये सेव कर लेगा बच्चों। 5 रुपये सेव करके बोलेगा उस पर बटर चीज़, भाई 5 रुपये का बटर दे दो, चीज़ दे दो, ब्रेड पे बटर चीज़ मक्खन लगा के खाएंगे, सुपीरियर क्वालिटी बच्चों। ओके, सो व्हेनेवर दैट इज कॉल्ड गिफन पैराडॉक्स। ठीक है बच्चों। देन बच्चों प्रेस्टीज गुड्स, प्रेस्टिजियस गुड बच्चों विच गिविंग द इमेज इन द मार्केट सोसाइटी बच्चों। तो जो हाई फाई लोग हैं बच्चों, रिच क्लास वाले लोग हैं, से एग्जाम्पल बच्चों बॉलीवुड में आईफा अवार्ड, ओके बच्चों जी सिनेमैक्स अवार्ड, कलर अवार्ड आता है बच्चों, यस। और अज्यूम दैट बच्चों उसमें अगर मालूम पड़ेगा कि शाहरुख खान 1 करोड़ के कार से आ रहा है बच्चों, और 2-3 दिन पहले अगर मालूम पड़ेगा कि शाहरुख खान 1 करोड़ के कार से आ रहा है, तो आमिर खान पीछे कैसे रहेगा बच्चों, उसको भी तो दिखाना है। तो कम से कम 2 करोड़ के कार से आएगा तो ही मालूम पड़ेगा ना बच्चों। दैट मीन्स ऑल अबाउट बच्चों सुपीरियर प्रेस्टिजियस गुड बच्चों। तो प्रेस्टिजियस गुड्स का डिमांड बच्चों, जब प्राइस ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा था। डायमंड बच्चों, अगर डायमंड गोल्ड की तरह प्राइस में मिलने लगे तो लोग क्यों इतना, जब टीवी पे आता तो हम आँख ऐसा ऐसा करके देखते, वाई द पीपल गिविंग द मोर फोकस अटेंशन, बिकॉज डायमंड आई मीन द रिच हाई प्राइस। ओके, तो जब प्राइस का ज़्यादा बच्चों तो ही रिच पीपल विल डिमांड मोर बच्चों। प्राइस अगर लोअर रहेगा तो डिमांड लेस होएगा बच्चों। ओके, एक्सपेंसिव गुड्स लाइक द डायमंड, गोल्ड एक्सेट्रा और द स्टेटस ऑफ सिंबल, स्टेटस सिंबल बच्चों, रिचनेस। ओके, सो द रिच पीपल बाय मोर ऑफ इट इवन व्हेन देयर इज अ प्राइस विल हाई बच्चों। तो जब ये प्रेस्टिजियस गुड्स बच्चों व्हेन द प्राइस इंक्रीज होगा तो पीपल विल डिमांडिंग मोर एंड मोर बच्चों। ओके, थर्ड पॉइंट बच्चों स्पेकुलेशन, स्पेकुलेट। स्पेकुलेट मतलब एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर चेंजेस, क्या ना बच्चों। प्राइस स्लोली इंक्रीज हो रहा था बच्चों। ओके, 10 रुपीज़ का 15 रुपीज़ हो गया, 15 का 20 हो रहा है। ओके, बट अगर आपके माइंड में है कि फ्यूचर में और ज़्यादा प्राइस होने वाला है बच्चों, तो हम लोग क्या करने वाले बच्चों, 10 से भी 15 हुआ है, पर अगर आपका माइंड सेट कैलकुलेशन बोल रहा है कि शायद ये 50 रुपये भी जाएगा, 60 रुपये भी जाएगा, तो चल अभी 5 रुपये लॉस होगा ना, 10 to 15 हुआ है। बट इफ़ यू थिंक दैट इन द फ्यूचर विल इंक्रीज मोर, सो यू विल बाय मोर एंड मोर बच्चों एट द मोमेंट। तो 10 का 15 रुपये प्राइस इंक्रीज बच्चों, प्राइस इंक्रीज हुआ तो आप डिमांड ज़्यादा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप स्पेकुलेट कर रहे हो कि फ्यूचर में प्राइस और ज़्यादा होने वाला है बच्चों। ओके, so law of demand does not hold true when the people expect the price still rise in the further बच्चों। अगर लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस का इंक्रीज होने वाला बच्चों, in this case all the price even has rise today, consumer will buy more and more in the anticipation that there will price will be further increase बच्चों। ऐसा बच्चों, अगर 10 रुपये प्राइस है बच्चों, डिमांड 10 रुपीज़ प्राइस 15 kg, अभी बच्चों 12 रुपीज़ हो गया तो प्राइस इंक्रीज हो ना। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहा है, व्हेन द प्राइस इंक्रीज तो डिमांड डिक्रीज होना चाहिए था। ओके बच्चों, मैं करता बच्चों प्राइस एंड डिमांड, 10 रुपीज़ प्राइस 15 kg बच्चों,
डिमांडेड। व्हेन 12 रुपीज़ प्राइस इंक्रीज तो डिमांड शुड बी डिक्रीज ना बच्चों, इन द एज पर द लॉ ऑफ डिमांड, बट पीपल डिमांडिंग मोर बच्चों। प्राइस इंक्रीज क्यों बच्चों? 2 रुपये महंगा है ना, वो जो कस्टमर है ना बच्चों, उसके दिमाग में चल रहा है कि शायद मार्केट में और महंगा होने वाला है, प्राइस और ऊपर जाने वाला है बच्चों। तो देखते हो बच्चों, अभी पिछले 4-5 साल का ट्रेंड देख रहे होगे बच्चों, तो जैसे ही हम लोग का रेनी सीजन स्टार्ट होता है बच्चों, मार्केट में ओनियन का भाव बढ़ने लगता है बच्चों। बहुत सारे कस्टमर क्या करते हैं बच्चों, 5 किलो 10 किलो ओनियन स्टॉक में घर में लेकर रख लेते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि उनको फियर है कि फ्यूचर में और प्राइस ज़्यादा हुआ तो दैट इज स्पेकुलेशन बच्चों। ओके, एंड सेम वैसा वैसा बच्चों, 10 रुपये प्राइस है, अगर 8 रुपये प्राइस हो, प्राइस फॉल तो डिमांड राइज होना चाहिए ना बच्चों, तो डिमांड 20 kg होना चाहिए था, बट दे डिमांडिंग 10 kg, नहीं, प्राइस डिक्रीज द डिमांड डिक्रीज। क्यों? वो लोग को लग रहा है पब्लिक को बच्चों कि प्राइस और नीचे जाने वाला है और फॉल होने वाला है बच्चों, तो वी आर वेटिंग फॉर दैट द प्राइस विल बी फर्दर फॉल। दैट इज ऑल अबाउट बच्चों एक्चुअली एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर चेंज बच्चों, इट इज स्पेकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ ऑयल शुगर टेंड टू राइज बिफोर द दिवाली। ऑफकोर्स बच्चों स्वीट्स है तो शुगर का प्राइस, ओके, ऑयल का प्राइस बच्चों, इसका डिमांड ज़्यादा होगा बच्चों कभी इन द फेस्टिवल सीजन, स्पेशली इन द दिवाली, तो पीपल विल बाय इन मोर इन द एडवांस, ओके, बिकॉज दैट टाइम प्राइस विल इंक्रीज। गांव जाने का टिकट बच्चों, ये साल तो एक्सेप्शन है कोरोना बच्चों, अब गांव जाने का टिकट बच्चों किस सबको मालूम है कि अगर आपका अप्रैल है, खासकर मैं ले लो बच्चों एग्जाम्पल, आई नो दैट कि मुझे अप्रैल 1 महीना मेरे को गाँव जाना है, तो मैं अप्रैल में अगर टिकट निकालने जाऊँगा तत्काल एजेंट से तो 2-2.5 हज़ार मांगेगा बच्चों। इससे अच्छा मैं 4 महीने पहले टिकट निकाल कर रखूँगा। क्यों बच्चों? क्योंकि माइंड में वही है कि एजेंट लोग बाद में वो टिकट भी नहीं मिलता है और प्राइस भी ज़्यादा चार्ज होता है बच्चों। इससे सेफ, प्राइस भी कम है और पहले से एडवांस में टिकट निकाल करके आपने, दैट इज एंटिसिपेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर प्राइस, राइट। So the people will go for a purchase more at a high price as they anticipate that the price may further rise during the Diwali festivals. Okay बच्चों, और नेक्स्ट बच्चों प्राइस इल्यूजन। इल्यूजन मतलब बच्चों थिंकिंग, इल्यूजन मीन्स थिंकिंग बच्चों। कुछ लोग होते हैं बच्चों जो सोचते कि आज जितना ज़्यादा महंगा होगा ना उसका क्वालिटी उतना अच्छा होगा बच्चों। आप मान लो आपका फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है बच्चों और आप उसको गिफ्ट करना चाह रहे हो, दुकान पे गए, अंकल थोड़ा दिखाओ ना, कितने का है? 300 रुपये, और सब भारी वाला दिखाओ ना। वी डोंट हैव अ नॉलेज अबाउट द क्वालिटी बच्चों, बट अंकल बोले अंकल थोड़ा भारी वाला दिखाओ ना, वो दूसरा कलर में लेके आया 500 का, हाँ अंकल ये पैक कर दो। क्या आप जानते हो कि वो 300 का प्रोडक्ट और 500 का क्वालिटी क्या था? आपको नॉलेज था क्वालिटी के बारे में? नो, बट आपके माइंड में क्या है, 500 है ना, 200 रुपये ज़्यादा है ना, तो ऑब्वियसली उसका क्वालिटी भी बेटर रहेगा। दैट इज़ ऑल अबाउट द थिंकिंग बच्चों। आपको जस्ट मैं वन इंसिडेंट बता रहा हूँ बच्चों, अब द लास्ट और सेकेंड लास्ट ईयर आई थिंक TY BCom में बच्चों हमारे पास क्लास में, तो 2 साल पहले बच्चों TY BCom का जो फीस था मेरे क्लास का ऑल ईयर का 13,000 था बच्चों, 2 ईयर्स अर्लियर। और 2-3 बच्चे थे बच्चों जो क्लास में आ रहे थे, उनके फ्रेंड थे बच्चों जो JB नगर में रहते थे, ओके ना। तो लोग बोले कि सर यार मैं भी यार संस्कार ज्वाइन करना चाहता था ना यार। वो लोग आपस में बात कर रहे थे, कन्वर्सेशन। वो बोला कि यार फीस कितना है? तो 13,000। तो जो JB नगर में रहता है बच्चों, तो उसने बोला यार पर सब्जेक्ट, नो 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 ऑल सब्जेक्ट 13,000। माई स्टूडेंट सेड टू हिम दैट JB नगर बॉय, वो रिप्लाई क्या क्या, अरे 13,000 ऑल सब्जेक्ट? मैं तो यहाँ पे असेट्स क्लासेस भी जा रहा था, अरे 39,000 मेरा 3 सब्जेक्ट का ही लग गया, और आप यहाँ ऑल सब्जेक्ट का 13,000 क्या पढ़ाते रहेंगे सर यार? नहीं नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, दैट इज अ थिंकिंग। उसने 3 सब्जेक्ट का 39,000 वहाँ पे भरा बच्चों, और यहाँ पे 13,000 में ऑल सब्जेक्ट, तो उसको लग रहा था कि क्वालिटी क्या रहेगा पढ़ाई का। तो ऐसा थिंकिंग बच्चों, व्हेन द प्राइस भी चीपर रहेगा बच्चों, तो लोगों का थिंकिंग रहता है कि उसका क्वालिटी भी लो रहेगा बच्चों। से एग्जाम्पल बच्चों, अगर आशीष अपना भारद्वाज बटला वो दुबई गया और दुबई से 10 किलो सोना चुरा के लेके आ गया बच्चों, अब वो बेचेगा कहाँ पे? अच्छा डायरेक्ट जाके बेचेगा तो बच्चों पकड़ लिया कोई, तो उसने क्या किया, रोज़
100 ग्राम सोना निकाला और सनीचा बाजार के खड़े हो गया, रस्ते के माल सस्ते माल भाई, ले लो भाई, ले लो भाई, लूटो भाई, एकदम 24 कैरेट सोना है, 24 कैरेट सोना 100 रुपये में, 100 रुपये में। पब्लिक वाले पागल हो गया है, नकली वाला सोना दे रहा है, क्योंकि 24 कैरेट सोना आप 100 रुपये में दे रहे हो, लोगों को बिलीव नहीं होगा बच्चों, लोगों को लगेगा क्वालिटी उसका लोअर है। ओके बच्चों, दैट इज कॉल्ड इल्यूजन। लोग सोचते कि प्राइस जितना ज़्यादा रहेगा उसका क्वालिटी उतना बेटर रहेगा। क्या बच्चों, सो कंज्यूमर हैव एन इल्यूजन दैट हाई प्राइस आर ऑफ द बेटर क्वालिटी बच्चों। यस, देयरफॉर द डिमांड फॉर सच गुड्स टेंड टू द इंक्रीज विद द राइज इन द प्राइस। तो जब आपके माइंड में ये है बच्चों कि प्राइस जितना ज़्यादा होगा उसका डिमांड भी उतना ज़्यादा होगा बच्चों, तो क्या क्वालिटी की उसका ज़्यादा होगा तो यू विल डिमांड मोर बच्चों। फॉर एग्जाम्पल द ब्रांडेड प्रोडक्ट बच्चों विच आर एक्सपेंसिव आर डिमांड इवन एट द हायर प्राइस बच्चों। रेमंड कपड़े, ओके बच्चों, पीटर इंग्लैंड और वो भी आता रहेगा मुझे क्या मालूम, ओके, रोलेक्स वॉच, टाइटन घड़ी, पीपल विल डिमांडिंग मोर एंड मोर बच्चों। ओके, वट एवर द प्राइस में बी द। नेक्स्ट बच्चों, इग्नोरेंस, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ। कभी कभी बच्चों, जैसे आपको एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, अभी बच्चों 5-6-7 साल से बच्चों मेरे को हॉस्पिटल का बहुत परफेक्ट नॉलेज होने लगा है बच्चों। ओके ना, तो हम लोग बच्चों डॉक्टर लिख के देगा MRI कराओ, CT स्कैन कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ बच्चों, ऐसा अलग अलग करने लगेंगे ना तो MRI का 15,000, CT स्कैन का 8,000 10,000, ब्लड टेस्ट 1,000, ऐसा करते करते पूरा चेक करेंगे ना बच्चों तो 50-60 हज़ार लग जाएगा फुल बॉडी चेकअप का बच्चों। बड़े बड़े हॉस्पिटल में ना बच्चों कैंप लगता है, कैंप, ओके ना, वो कैंप में अगर फुल बॉडी चेकअप कराने का बच्चों तो जो आपका नॉर्मली 50-60 हज़ार लगेगा बच्चों वो आपको 10,000 15,000 में हो जाएगा। बट वो कैंप किस दिन लगता है बच्चों ये हम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को मालूम नहीं रहेगा बच्चों, वो खाली रिच लोग को मालूम रहता है। ओके ना, इट मीन बच्चों कहीं पे प्राइस कम हो रहा है बट उसका आपको आइडिया नहीं है तो यू विल नॉट गेट बेनिफिट। ओके बच्चों, कहीं पे ऑफर आया है, प्राइस कम है, जैसे बिग बाजार ऑफर बोलते हैं, डीमार्ट ऑफर बोल रहे, ऑफर तो आया है बच्चों, तो ऑफ़र का फ़ायदा कौन उठाएगा? जिसको नॉलेज है, जिसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है बच्चों, ही विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ दैट ऑफर बच्चों। ओके, दैट इज ऑल अबाउट इग्नोरेंस। Sometime due to the ignorance the people will buy more of the commodity at a higher price। yes, हमने जो अरे हमको मालूम नहीं था, बाद जाके बोलते हैं अरे यार तूने यहाँ से खरीद लिया, पागल, मेरे को बोलना चाहिए था ना यार, मैं तेरे को सस्ते में दिलाता तो उधर सस्ता मिल रहा था, बोलते ना फ्रेंड लोग बच्चों। तो दैट मीन्स आपको मालूम नहीं था कि वहाँ पे सस्ता मिल रहा था, दैट्स वाई आपने हायर वाला प्राइस का लेके आ गया। तो दिस में हैपन व्हेन द कंज्यूमर इज ignorant about the price of the commodity। ओके बच्चों, एंड द लास्ट वन बच्चों, हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल मतलब आदत बच्चों, जिसकी कोई चीज़ की आदत पड़ गया बच्चों तो पीपल विल डिमांड मोर एंड मोर बच्चों। अल्कोहल, सिगरेट्स देख लो बच्चों, गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा रहा है बच्चों, फिर भी पब्लिक लेने को रेडी है बच्चों। कुछ याद रहा लॉकडाउन के बाद बच्चों जब फर्स्ट टाइम शॉप ओपन हुआ था, लिकर शॉप, तो आप लोग टीवी पे देखते रहो कि 2-2 किलोमीटर का लाइन लगा हुआ था। कुछ जगह पे क्राउड कम करने का गवर्नमेंट ने उस पर एक्स्ट्रा टैक्स पुट कर दिया, तो मालूम पड़ा एक्स्ट्रा पब्लिक आ गया बच्चों। हैबिट, तो अगर कोई चीज़ की अगर आदत है बच्चों तो उसका प्राइस कितना भी ज़्यादा पीपल विल डिमांड मोर बच्चों। ड्यू टू द हैबिट ऑफ कंजम्पशन सर्टेन गुड्स लाइक द टी इज परचेज इन अ रिक्वायर्ड क्वांटिटी इवन एट द हायर प्राइस बच्चों। यू विल नॉट बिलीव बच्चों, इन 90s जब आपका जन्म भी नहीं हुआ बच्चों, -15 साल के अब थे तभी, 90s के टाइम में बच्चों, 92 और 92 के अराउंड बच्चों, मेरी मम्मी को बच्चों एक आदत है, चाय उनको चाहिए, कुछ खाना नहीं मिले चलेगा, दिन भर में 2 बार चाय पी लेगी चलेगा। और उस टाइम बच्चों बॉम्बे में ना क्राइसिस था और शक्कर कहीं मिल ही नहीं रहा था बच्चों, शक्कर 450 रुपये 400 रुपये किलो उस टाइम बच्चों, 90s के टाइम पे, और 400 रुपये में भी शक्कर नहीं मिल रहा था बच्चों। मुझे अभी भी याद है जो मेमोरी है, मैं और मेरे अंकल गए थे, अरे ढूंढते ढूंढते शक्कर लाते लाने के लिए हम लोग दादर तक पहुंच गए थे बच्चों, और दादर के एक शॉप में मिला था बच्चों 350 रुपये किलो शक्कर, क्या ना। तो हम लोगों ने आधा किलो शक्कर कैसे भी ले लिया था
क्योंकि मम्मी को चाय चाहिए तो उनके लिए खा लिया अकेले के लिए। सो हैबिट, आदत, तो अगर कोई चीज़ का आदत है बच्चों तब प्राइस कितना भी ज़्यादा होने दो, यू विल डिमांड मोर एंड मोर बच्चों। ओके, तो ये क्या था बच्चों, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक बच्चों, तो इसको आप लोग रेडी करोगे और जो आंसर देने वाले बच्चों तो रेगुलरली दे रहे हैं। ओके।